तो जाते जाते आपको स्लो आरपीएम चेक करा देता हूँ भाई। जो भाई कमेंट कर रहा था ना कि बुलेट बंद होती है, जैसे आपने बुलेट के आरपीएम कर रखे ना, वैसे सेम आरपीएम चाहिए। सर BS6 है, ठीक है। ड्यूल सेंसर सिंगल सेंसर दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, सेम ही काम होएगा। एक सेंसर उसका यहाँ पे होता है। जो सबसे मेन दिक्कत है ना चेसिस क्रैक होने की, वो यहाँ से है भाई, ये पॉइंट सारा। हाँ जी, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भाई काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि लोगों की ना बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है भाई। बहुत भाई कमेंट कर रहे हैं कि ना बुलेट से रिलेटेड जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं उनका क्या कुछ सोल्यूशन है, ठीक है। तो आज उसी बारे में बात करेंगे भाई। और कुछ कमेंट ना मैंने अलग से निकाल के रख लिया भाई, जो मेरे को बेस्ट लगे कि ये प्रॉब्लम बेसिक एक भाई की है, पर यानी कि सबको इसका सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो आज आपको डिटेल में बात करेंगे। अगर आपके पास भी बुलेट है ना, तो आप उसको कैसे अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो, और उसमें आप जो भी एसेसरी वगैरह एक्स्ट्रा जैसे सलेंसर वगैरह, बैंड सलेंसर वगैरह लगाना है, तो कौन सी कंपनी का बेस्ट है। और जो छोटी मोटी नॉर्मल प्रॉब्लम रहती है बुलेट में, वो आपको चेक कराएंगे, जैसे रबिंग बफिंग कराने के नुकसान और फ़ायदे क्या वगैरह हैं, ठीक है। ये सारा कुछ चेक कराएंगे। तो चैनल पर नहीं आया, चैनल कर लो सबसे, जो है सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी लोग को करते हैं कंटिन्यू। और अगर आपके मन में कोई डाउट है ना बुलेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर दिया करो भाई। जब भी मेरे को टाइम मिलता रहेगा आपके लिए इन्फॉर्मेशन ऐसे शेयर करता रहूँगा भाई मैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दिया करो। तो सबसे पहले कमेंट की बात कर लेते हैं भाई, और चेक कर लो बैकग्राउंड में खड़ी अपनी बुलेट, साथ के साथ मैं आपको चेक करा दूंगा कहाँ से क्या कुछ सीन होता है भाई, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं भाई, एक भाई का कमेंट आया था मोहद रियाज के नाम से, ठीक है। बुलेट की चैसी साइड स्टैंड से टूट गई, क्या करना चाहिए, वीडियो बना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप रीज़न चेक कर लो भाई, क्या कुछ रीज़न होता है चैसी क्रैक होने का। और कहीं से हो या ना हो, वहाँ से ज़रूर क्रैक होएगी भाई चैसी। तो अभी आपको चेक कराता हूँ डिटेल में कि क्या कुछ सीन है और क्या कुछ सोल्यूशन है, अब कैसे वो सेट होएगी, और जिन भाइयों की सेट है वो कैसे बचा सकते हैं कि टूटे ना इन फ्यूचर, ठीक है ना। तो अभी आपको चेक कराता हूँ। तो ये देख लो भाई, ये अपनी खड़ी है बुलेट। 2-3 जगह है भाई जहाँ से क्रैक होती है चैसी। ये इसके यानी कि ना थोड़े नाजुक पॉइंट हैं, जैसे ये एक नट ये हो गया, एक ये हो गया। इनके मेन कारण तो सबसे पहले भाई यही है कि अगर ये नट लूज़ रह गए ना, और वाइब्रेशन करेगी बुलेट, ठीक है। वाइब्रेशन करेगी, और जब आप उस पर लगाओगे ना, साइड स्टैंड वगैरह पर लगाते हो, तो सारा जोड़ इन पे आता है भाई, इन जोड़ों के ऊपर आता है। पहले भी देखो वेल्ड है यहाँ से, तो ये नाजुक पॉइंट है इसके चैसी के। तो इनको टाइम टू टाइम टाइट करा दिया करो भाई सर्विस पे। और उसके बाद बात कर लेते हैं जहाँ से मेन चैसी क्रैक होती है भाई। यहाँ से तो चलो किसी किसी की होती है, पर लेकिन जो सबसे मेन दिक्कत है ना चैसी क्रैक होने की, वो यहाँ से है भाई। ये पॉइंट सारा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है ना। यहाँ की तो चलो ये पत्ती वगैरह चेंज हो जाती है, ये नट है, ये स्टैंड की पत्ती वगैरह चेंज हो जाती है, पर लेकिन अगर यहाँ से क्रैक होगी ना, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये क्रैक क्यों होती है भाई, जैसे अभी तो देखो मैंने मेन स्टैंड पे लगा रखी है, पर कई भाई क्या करते हैं साइड स्टैंड पे लगा के ना इसके ऊपर झूल लेंगे भाई, बैठ के सीट के ऊपर, या 2-2 बंदे बैठ के, 3-3 बंदे बैठ के स्टैंड के ऊपर ही पैर उन्होंने ऊपर रखे हैं और स्टैंड लगा हुआ है। तो सारा वजन आप देख लो, अब कम से कम 2 क्विंटल के अराउंड वजन है भाई बुलेट का। तो इतना वजन आप इस चैसी पे दे रहे हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे दे रहे हो इतना वजन, तो क्रैक होने का तो बनता ही है भाई, ठीक है ना। चलो अब क्रैक भी हो गया है, तो उसका सोल्यूशन क्या है भाई। तो उसका सोल्यूशन एक ही है भाई, जैसे अगर यहाँ से क्रैक होती है ना, तो उसके बीच में आपको कुछ कट पीस डलवाना पड़ेगा हैवी रोड का। जैसे अपना स्टैंड है ना पूरा इतने मोटे साइज़ की, कुछ रोड वगैरह लेकर ना उसके बीच में रखवा के फिर उसको वेल्डिंग से यानी कवर कर दो, फिर ग्राइंडर के साथ साफ़ कर दो और पेंट कर दो। तो ये तो है प्रॉपर सोल्यूशन। अगर आप उस पर नॉर्मल तरीके से वेल्डिंग करा दोगे तो कुछ ही टाइम चलेगी भाई। वो पक्का काम तो यही है कि उसमें कुछ हल्का फुल्का कट पीस रखवा दो बीच में, जिससे यानी कि दोनों जॉइंट ना कवर हो जाएंगे और बीच में वेल्डिंग हो जाएगी आपकी, तो पक्का काम हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन था भाई, और ये रीज़न भी बता दिया आपको क्यों होती है भाई, क्या कुछ सीन है इसका। तो जिन भाइयों की अभी तक नहीं हुई है ना भाई, ठीक है, तो वो ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप भी ऐसे काम करोगे तो आपकी 85 क्रैक हो सकती है। और जितने भी नट बोल्ट है ना, ये इनका मैं एक स्पेशल लोग लेके आऊँगा भाई, एक किट लेके आएंगे पूरी, जिसमें छोटे मोटे नट बोल्ट है ना सारे उनमें कवर हो जाएंगे, जो भी स्क्रू वगैरह उसके सारे मिलेंगे उसमें। तो अपने जितने भी बुलेट के नट है ना सारे, ये सारे टाइट करेंगे एक बार। और जिनको वाइब्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर एक आधा नट भी लूज़ है ना, तो उससे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जिस भाई का कमेंट था भाई, ये काम करा दो, आपकी बुलेट का सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं भाई। ये है भाई शुभम नाम से, OP FF शुभम, ठीक है भाई। BS6 ड्यूल सेंसर बैंड पाइप पर वीडियो ला दो।
और ओल्ड मॉडल बैंड पाइप, ठीक है। ओल्ड मॉडल बैंड पाइप का पूछ रहे हैं भाई, तो उसका भाई एक जुगाड़ करना पड़ता है, क्योंकि जो कंपनी से बैंड आता है ना वो यानी कि प्रॉपर अपना यही आता है नॉर्मल विदाउट सेंसर वाला। उसमें जुगाड़ क्या करना पड़ेगा आपको, वो भी अभी चेक कराता हूँ आपको। वो कहीं पे भी करा सकते हो आप, किसी को भी दिखा सकते हो वीडियो। कोई वेल्डिंग वगैरह हो ना, कोई अगर आपके एरिया में वेल्डिंग वगैरह है तो उसके पास जाओ आप, वो आपको करके दे देगा। अभी बताता हूँ क्या कुछ सीन होएगा उसका। तो जैसे अपना ये बैंड पाइप है भाई, देखो चेक करो। BS6 में क्या होता है, अगर तो आपकी सिंगल सेंसर BS6 है, ठीक है। ड्यूल सेंसर सिंगल सेंसर दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, सेम ही काम होएगा। एक सेंसर उसका यहाँ पे होता है, ठीक है, और एक सेंसर होता है डबल सेंसर में यहाँ पे नीचे। तो जो सिंगल सेंसर स्टैंडर्ड है ना अपनी 2023 मॉडल तक आई थी जो, उसमें तो आपको एक यहाँ होल कराना पड़ेगा, और उसमें कम से कम आप मान के चलो जो भी आपका सेंसर का साइज़ है ना, नट का साइज़ है, उस साइज़ का यहाँ पे ना नट वेल्ड करा लो। होल मुरा के ना, ड्रिल से होल करा के उसके ऊपर नट वेल्ड करा लो, उसमें आपका सेंसर फिट हो जाएगा, ठीक है ना। और डबल सेंसर वाले को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनका डबल सेंसर जो है ना वो इस पोजीशन पे है यहाँ पे। तो उसका क्या काम करना पड़ेगा भाई आपको, डबल सेंसर आपका लगेगा शॉर्ट बोतल में, बैंड में नहीं लगेगा भाई, क्योंकि बैंड में आप लगाओगे तो इतनी बड़ी आपकी सेंसर की तार नहीं है कि यहाँ तक आ जाए। और आपका यहाँ पे होल होएगा शॉर्ट बोतल में, उसमें नट वेल्ड करा के सेंसर का जो भी नट है साइज़ वगैरह देख लेना। वैसे मेरे ख्याल से होता है ये 14 से लेके 16 के अराउंड तक, ठीक है ना। वो मैकेनिक अपने आप कर देगा, जो भी सेंसर का हुआ है ना नट का साइज़, उतना बड़ा होल मार के उस पर नट वेल्ड करके और स्प्रे वगैरह मार देगा, सिल्वर कलर मार देगा, पता नहीं लगेगा भाई, उसमें आपका सेंसर फिट हो जाएगा। सेंसर को जब भी रिमूव करें ना, जो उसका कपलर होता है ना वहाँ से निकालना अपने, आपने नीचे से ही रिमूव करना है डायरेक्ट, वो डायरेक्ट फिट कर देना। अगर आप कपलर निकालोगे ना तो ऑटोमेटिक कुछ टाइम बाद सेंसर लाइट आनी स्टार्ट हो जाएगी बुलेट में, फिर आप एजेंसी भागते फिरोगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ये पत्ती आपको रिमूव करानी पड़ेगी भाई, ये वाली पत्ती है ना, साइड वाली पत्ती है, देख लो चेक कर लो ये वाली, तो ये कट करानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको ये फिटिंग का कोई सीन मिलेगा नहीं। डबल सेंसर में बटालियन ब्लैक में लगाना है, J सीरीज में लगाना है। और इस बैंड के आगे ना इतना कट पीस लगेगा, वो कोई भी बैंड हो आपके पास सलेंसर हो पुराना, उसका कट पीस इतना कट हो गया ना वेल्डिंग होके, फिर आपके बुश तो वही चल जाएंगे, क्योंकि इसमें बुश ऐसे होते हैं भाई, उनको आप निकाल भी सकते हो, इसमें तो निकलेंगे नहीं, उसमें निकल जाएंगे आपके बुश। तो आप ये काम करा लेना। और तीसरे नंबर पे कमेंट की बात कर लेते हैं भाई। एक भाई कमेंट कर रहा है कि भाई मैंने ना अपनी बुलेट के स्लो RPM कर रखे हैं सेम टू सेम जैसे आपकी बुलेट के हैं, लेकिन जैसे मैं बाजार वगैरह में लेके जा रहा हूँ उसको, ठीक है, तो वो बार बार बंद हो रही है, क्लच छोड़ने में बंद हो रही है, या वैसे नॉर्मल खड़ी है, रेस भी दे रहा हूँ भाई उसके बाद भी बंद हो रही है। तो उसका क्या सोल्यूशन है भाई? भाई उसका सोल्यूशन साफ साफ ये है कि आपको ना कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करानी पड़ेगी। आपका जो पेट्रोल और एयर्स का मिक्सचर है ना वो कम हो रहा है, वो एक बार एडजस्ट करा लो, उसके बाद स्लो RPM करना। गर्म होने के बाद 1% भी आपकी बुलेट बंद नहीं होगी भाई। बेशक बाजार में लेके जाओ, बेशक स्लो RPM रखो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी वाली बुलेट में ऐसा कोई सीन नहीं है। जहाँ एक बार गर्म होगी ना बुलेट, 4-5 किलोमीटर चल गई, उसके बाद आप नॉर्मल छोड़ दो, स्टार्ट ही रहेगी भाई मार्केट में भी स्लो RPM पे भी, ठीक है ना। तो एक बार आप कार्बोरेटर की सेटिंग कराओ, उससे आपकी सारी सेटिंग हो जाएगी, फिर आप ट्राई करना कि कैसे क्या कुछ सीन है। और चौथे नंबर पे कमेंट की बात कर लेते हैं भाई। ये क्वेरी है BS6 बुलेट से रिगार्डिंग, जो अपनी बटालियन बुलेट है ना या J सीरीज है जिनमें सेंसर वगैरह है। तो भाई कमेंट कर रहा है भाई इंजन लाइट का क्या सीन है, वारंटी भी तो ख़त्म हो जाएगी अगर इंजन लाइट आएगी तो बैंड पाइप से, यानी कि बैंड पाइप से अगर इंजन लाइट आती है तो भाई बोरा की वारंटी वगैरह आउट हो जाएगी। तो वो बात तो आपकी सही है भाई, बैंड पाइप लगाने से ही आपकी वारंटी आउट हो जाएगी। पर लेकिन अगर आपकी इंजन लाइट आ भी रही है ना, तो उसका सोल्यूशन तो यही है भाई, आप एक बार एजेंसी में आपको जाना पड़ेगा। एजेंसी वाले आपको बोलेंगे कि आपने बैंड सलेंसर चेंज करा रखा है, इसको चेंज करा लो दोबारा, स्ट्रोक सलेंसर लगा लो, तो वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी अगर आपकी बुलेट में इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको स्ट्रोक सलेंसर लगा के ना भाई एजेंसी में दिखा सकते हो, तो आपको वारंटी वगैरह जो भी क्लेम वगैरह है ना वो प्रॉपर मिल जाएगा उस टाइम पे, ठीक है ना। जब भी आपकी बुलेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्टॉक बैंड सलेंसर और स्टॉक मॉडिफिकेशन होनी चाहिए जो भी इसमें यानी कि स्टार्टिंग से आई थी। अगर आप एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन बैंड सलेंसर लगा के लेके जाओगे और इंजन से रिलेटेड अगर आपकी उसमें बुलेट में कोई इशू आ रहा है ना, तो उस चीज़ का क्लेम नहीं देंगे भाई। तो उस टाइम पे स्टॉक सलेंसर और बैंड सलेंसर होना चाहिए उसमें, तभी वो आपको क्लेम देंगे। और जिन भाइयों की भी ये प्रॉब्लम रहती है ना भाई कि उनकी बुलेट में सेंसर लाइट ना आए, ठीक है ना, जो पहले यानी कि डर रहे हैं इस चीज़ से कि बैंड सलेंसर लगाना भी है भाई सेंसर लाइट आ जाएगी, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप बैंड सलेंसर लगवाने जा रहे हो ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको जब भी सेंसर फिट कराना है ना उसमें, वैसे सेंसर का स्पेस आता ही है भाई बैंड सलेंसर में जो आफ्टर मार्केट आ रहे हैं, अगर आपको सेंसर लगवाने हैं इसमें तो जो उसका कपलर होता है ना वहाँ से ना खुलवाओ उसको, नीचे से डायरेक्ट जहाँ से आपका सेंसर है ना वहीं से निकलवाओ उसको। वहाँ से थोड़ी दिक्कत होएगी, उनको बोलना कि आराम से करना, क्योंकि ना उसमें तार वगैरह ना उलझ जाएगी उसकी, तो आराम से निकलवाना, कभी तार टूट जाए तो वहीं से निकलवा के वहीं से फिट कराना आपने। कपलर उसका रिमूव ना कराओ, अगर आप कपलर रिमूव कराओगे
तो वो उसकी सेटिंग रीसेट हो जाएगी भाई। फिर दोबारा यानी कि 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलने के बाद आपकी सेंसर लाइट आ जाएगी। अगर आपको इस चीज़ से बचना है ना, तो आपने ये काम कराना है कि जहाँ से आपका सेंसर है ना नीचे से, वहीं से नट खुलवा के डायरेक्ट अपने जो बैंड सलेंसर है ना उसमें फिट करा लो। फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और प्रॉपर आपकी जो इंजन लाइट है ना जैसे थी वैसे ही रहेगी। तो ये चीज़ ट्राई करना आप। नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं भाई। एक भाई कमेंट कर रहे हैं ये भाई, ओमेश और सिलमन में से कौन सी कंपनी बेस्ट है? ठीक है, तो सिलमन को तो आप छोड़ ही दो भाई, क्योंकि सिलमन मैंने ट्राई कर रखा है, उसमें आती है येलोनेस, गर्म होने के बाद येलोनेस आ जाती है भाई। बेसिक को शॉर्ट बोतल लो या बैंड सलेंसर उसकी, ठीक है। ओमेश अब तक ट्राई कर रखा है मैंने, बटालियन बुलेट में भी आपको चेक कराया था कि जो सी बैंड था ना उसमें वो ओमेश कंपनी का था, और कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस आपको शेयर कराया था भाई ने। 6 महीने में चलाई है 2 से 2.5 हज़ार किलोमीटर। 2 से 2.5 हज़ार किलोमीटर आप सिलमन का बैंड चला के देख लेना, वो येलो पड़ जाएगा। लेकिन ओमेश की क्वालिटी ऐसी है भाई, वो येलो नहीं पड़ा अब तक, ठीक है ना। तो मैं तो बेस्ट क्वालिटी बोल दूंगा ओमेश की। सिलमन और ओमेश में से ओमेश बेस्ट है। बाकी आपको लगाना है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको येलोनेस की प्रॉब्लम मिलेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं भाई। एक कपिल भाई ने कमेंट कर रखा है, क्या इस हैंडल को क्लासिक 350 में लगवा सकते हैं? जो हैंडल मैंने अपनी बुलेट में इंस्टॉल कर रखा है, शॉर्ट हैंडल रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल, बेशक आप इसको क्लासिक में लगा लो भाई, ठीक है। बेशक आप इसको बटालियन में लगा लो, फिटिंग सही करने वाला होना चाहिए, प्रॉपर शेप ऐसी आएगी। क्लासिक में भी सेम शेप आएगी भाई इसकी, और जो अपने बटालियन ब्लैक है उसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिसके पास भी फिटिंग करा रहे हो ना उसको बोलना कि प्रॉपर फिटिंग करे भाई इसकी, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी फिटिंग इधर उधर कर दी ना तो मज़ा ख़राब हो जाएगा भाई, हैंडल का चलाने की फील ख़राब हो जाएगी सारी। आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं भाई। एक भाई है पीसी गेमिंग के नाम से आईडी है भाई की, भाई आप तो मुझे कति भूल ही गए, आप मैनुअल डीकम्प्रेसर पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? भाई मैनुअल डीकम्प्रेसर बनाया CI इंजन, जो ओल्ड मॉडल है ना, उन्हीं के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इसमें यूसी इंजन में लगा रहे हो ना, तो एक तो आपको हेड खुलवाना पड़ेगा, और हेड में ड्रिल के साथ सुराख होएगा, उसके बाद अपना मैनुअल डीकम्प्रेसर फिट होएगा, ठीक है ना। और उसके नुकसान है भाई पिकअप, एवरेज वगैरह, ठीक है, और मिसिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जुगाड़बाजी है भाई, ठीक है ना। लोग एक दूसरे को देख के लगवा तो लेते हैं, पर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जो कंपनी ने बना रखी है ना डीकम्प्रेसर की पिन अंदर ही फिट कर रखी है, किक साइड वाले कवर में, अंदरली साइड में, ठीक है, वो बेस्ट ऑप्शन है, आप वो यूज़ करो। अगर आप लगा रहे हो ना शौक में, तो उस चीज़ के आपको नुकसान भी देखने को मिलेंगे। तो मैं तो भाई इस चीज़ को ट्राई करना नहीं चाहता। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ना ही करो तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं, कमेंट आ रहा है जो भाई मून चौधरी के नाम से, भाई मेरी बुलेट में थोड़ा थ्रोटल देते हुए झटके ले रही है, हाई आरपीएम सही चल रहे हैं और वाइट स्मोक दे रही है, इंजन साइलेंट, ज़्यादा नॉइस नहीं कर रहा है, साइलेंसर में ब्लैक मोबिल ऑयल आ रहा है, प्रॉब्लम एक मिस्त्री ने कहा है कि पिस्टन और रिंग पड़ेंगे, भाई सोल्यूशन बताओ, ठीक है ना। तो भाई अगर तो आपकी बुलेट में यही प्रॉब्लम आ रही है ना कि साइलेंसर में ब्लैक ऑयल आ रहा है, ठीक है, और वाइट स्मोक आ रही है, तो रिंग पिस्टन का काम ही होगा भाई। और अगर आपको कराना है ना तो अच्छे से मैकेनिक से कराना भाई, और ख़र्चा मोटा मोटा आप मान के चलो 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा आएगा आपका, विद फिटिंग वगैरह लगा के सारा कुछ उसमें आपके रिंग पिस्टन का काम हो जाएगा। बता देता हूँ भाई क्या क्या काम होएगा, क्या क्या एरिया आपका खुलेगा इंजन का, वो आपको डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा आपको भी आइडिया हो जाएगा। तो अब देख लो भाई, जैसे अपनी ये बुलेट है ना, तो रिंग पिस्टन का काम होएगा ना, तो इतना एरिया खुलेगा भाई, ये वाला, क्योंकि पिस्टन यहाँ पे होता है अपना, ठीक है ना। तो ये पूरा एरिया खुलेगा आपका। यहाँ से जो आपका हेड का काम है, हेड की गाइड वगैरह होगी, ठीक है, वाल वगैरह होगी, उनकी सेटिंग हो जाएगी सारी, और पिस्टन नया डल के उसमें पिस्टन बड़े साइज का डल जाएगा, और अपना जो रिंग वगैरह है उसका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तब जाके वो सारी सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा आएगा आपका कम से कम। तो जो मेन कमेंट मेरे को लगे ना भाई कि इन पे वीडियो वगैरह बनानी चाहिए, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर करना चाहिए, और मैंने आपको डिस्कस कर दिया। बाकी आप भी कमेंट कर दिया करो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है बुलेट में। और आप बात कर लेते हैं कॉमन प्रॉब्लम भाई, ये मैंने शेयर करनी थी आपको, जिन भाइयों के पास ये बुलेट है और जो डेली यानी कि हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उस पर रबिंग बफिंग कर ही रहे हैं ना, बेसिक वो बॉडी पार्ट की रबिंग बफिंग हो या फिर जो इंजन के पार्ट हैं क्रोम वाले उसकी क्लीनिंग वगैरह हो, कुछ भी लगा लो। अगर आप ऐसे काम करा रहे हो ना 10 से 15 दिन बाद, तो थोड़े दिन में आपको नुकसान देखने को मिलेंगे भाई। नुकसान क्या होने वाला है, अगर तो आप इंजन साइड के जो कवर है ना उनकी रबिंग बफिंग करा ही रहे हो, यानी कि रेगुलर बेस पे ग्राइंडर के साथ या कैसे भी, तो थोड़े दिन में उसमें लीकेज की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्योंकि जितनी आप रबिंग बफिंग ज़्यादा कराओगे ना भाई, तो उतनी घिसाई होगी पार्ट की, और घिसाई होने के बाद गर्म होने के बाद फिर वहाँ से लीकेज की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ये कई भाइयों के साथ हो गया है। तो आप भी जितना हो सके भाई कम से कम कराओ, एक बार करा लो, वैसे जरूरत पड़ती नहीं भाई, एक बार कराओ, क्रोम पाउडर रखो, मेटल पॉलिश रखो, उससे क्लीन रखो, 2-2 साल जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
और उसके बाद ऐसे शॉकर होते हैं ना, ये शॉकर की जो रोड होती है, इनकी रबिंग बफिंग कराते हैं तो इनमें से भाई ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, गर्म होने का, क्योंकि गर्म होती है भाई, और जो इसकी सील वगैरह ना वो भी डैमेज हो जाती है, तो वहाँ से फिर आपका सारा शॉकर ख़राब हो जाएगा, आपको शॉकर रिपेयर कराने पड़ेंगे दोबारा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि रबिंग बफिंग आप करा रहे हो तो कम से कम कराओ भाई, जितना हो सके ना उतना गैप दे लो। वैसे एक बार करा के ना, एक बार अच्छे से क्लीनिंग करा लो, उसके बाद क्रोम पाउडर निकल पाउडर के साथ साफ़ करो, बिल्कुल साफ़ रहेंगे। और उसके बाद आप बात कर लेते हैं जो बॉडी पार्ट है उनकी बफिंग कराते हैं, जैसे ग्राइंडर के साथ। कई भाई बोलते हैं कि हाँ भाई इतने बुलेट पे स्क्रैच थे वो सारे रिमूव हो गए हैं, तो भाई वो कुछ नहीं करता है, एक लेयर ना कटिंग कर देता है भाई ऊपर से पेंट की। उससे नुकसान यही है भाई, जो आपका मेन पार्ट है ना पेंट का, उसकी लाइफ कम हो जाएगी, और कुछ टाइम बाद अगर आपने दोबारा करा दी ना तो वो यानी कि साफ़ हो जाएगा परमानेंट। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर रबिंग बफिंग करा रहे हो तो अपने रिस्क पे कराना भाई। और जो भाई बोलते रहते हैं ना कि स्क्रैच रिमूव हो गए, भाई इस चीज़ का फ़ायदा है या शाइन आ गई, बिल्कुल थोड़े टाइम की शाइनिंग है भाई। वो जो कंपनी से शाइनिंग आती है ना बुलेट की पेंट की, वो शाइनिंग रहेगी, वो परमानेंट शाइनिंग है। लेकिन अगर आपने बफिंग वगैरह कराई है ना, वो कुछ टाइम ही चलेगी आपकी, 15-20 दिन या 1.5 महीना चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक डल पड़ जाएगी। फिर आप बोलोगे भाई इतने पैसे लगाए भी और पेंट का नुकसान भी करा लिया, ठीक है, और बात भी नहीं बनी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना अगर आप ये काम करवाने जा रहे हो। जाते जाते आपको स्लो आरपीएम चेक करा देता हूँ भाई। जो भाई कमेंट कर रहा था ना कि बुलेट बंद होती है, जैसे आपने बुलेट के आरपीएम कर रखे ना, वैसे सेम आरपीएम चाहिए, तो एक बार चेक कर लो भाई। देखो स्टार्ट करके चेक कराता हूँ आपको एक बार। ऑटोमेटिक स्लो हो गए, और देख लो इंजन बिल्कुल साइलेंट, स्लो आरपीएम। ये अभी तो ठंडी है तब भी देखो स्लो खड़े हैं, जहाँ गर्म हो गया ना फिर तो बिल्कुल ही बंद नहीं होनी भाई इसने। बेशक बाजार में लेके जाओ, कहीं लेके जाओ, ऐसे ही स्लो खड़े रहेंगे आरपीएम। तो कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करा लो भाई, ऐसे हो जाएंगे, चेक कर लो। तो आप कमेंट करना आपको व्लॉग कैसा लगा, व्लॉग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगा, चैनल कर लो सब्सक्राइब। जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। चैनल कर लो सब्सक्राइब।